नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सपा को याद आए राम। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। राम भक्तों की खुशी, उनका उत्साह चरम पर है और उसी चरम पर यूपी की सियासत भी। मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर को लेकर भाजपा हमेशा से कांग्रेस पर हमलावर रही है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो उनके बड़े नेताओं ने भगवान राम को लेकर हमेशा सवाल खड़े किए और इसी कड़ी में सपा भी उनके साथ कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इन सबके बीच कांग्रेस के बाद अब सपा ने भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपने कार्यालय पर एक पोस्टर लगवा दिया है और पोस्टर में अखिलेश की फोटो के साथ लिखा है, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। ये पोस्टर आम नहीं है। सियासत में हर तस्वीर के मायने होते हैं और करीब है जब लोकसभा चुनाव, तो राजनेताओं का हर कदम किसी न किसी तरह सियासी मुनाफे के लिए तो होता ही है। लेकिन क्या सपा का खुद का सियासी नामा उन्हें ये मुनाफा लेने की इजाजत दे रहा है? तब नहीं, अब भी जिनके नेता रामचरितमानस, हिंदू देवी देवताओं पर गलत बयानबाजी करते हैं, उन्हें सपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर बर्दाश्त कैसे हो गया? इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। किसी का कोई भगवान हो, हमारा भगवान तो पीढ़ी है, यानी पिछड़े वोटर्स, दलित वोटर्स, अल्पसंख्यक, जिसमें एक के और भी कई मायने हैं। तो ये पोस्टर सपा में किसे पसंद आया है, किसे नहीं, ये तो अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य जाने। लेकिन इस पर राजनीति और बयानबाजी हो रही है। क्या कहा जा रहा है सियासतदानों की तरफ से, पार्टी प्रवक्ताओं की तरफ से, आपको सुनवा दें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। और जिस तरह से पूरा विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व राम में हो गया है, तो ऐसे में जो राम विरोधी थे उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। जो राम का विरोध करते थे उनकी स्थिति सांप सचुंदर जैसी हो गई है। न उनको उगलते बन रहा है न निगलते। अब वो अपनी करनी, जो राम भक्त पर गोली चलाने वाले थे, वो अपनी करनी को छुपाने के लिए अब इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। जनता सब देख रही है। अगर उनको भगवान राम से इतना ही प्रेम है तो वो खुलकर सामने आए और बताएं कि अखिलेश कब जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने। तो सपा कार्यालय में क्या पोस्टर लगा है, क्या बैनर लगा, हमको जानकारी नहीं। वो सपा वाले जाने, उसके बारे में वो जवाब देंगे। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, ये कब से राम की हो गई? कभी कोई दंगाई राम का नहीं हो सकता है, भ्रष्टाचारी राम का नहीं हो सकता है, दलाली खाने वाला राम का नहीं हो सकता है। वो चाहे राफेल में खा जाए, वो चाहे लोगों के ताबूत में खा जाए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। वो भव्य मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश बना है और सुप्रीम कोर्ट ने ही एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण का काम किया है। तो देखिए, ये मामला ऐसा है कि इस पर सियासत जब से है तब से ही हो रही है। काफ़ी लंबी जर्नी है, काफ़ी लंबा सफ़र रहा और अब भी 22 तारीख तक का तो इंतज़ार है ही। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जब रामलला विराजमान हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो सारे मुद्दे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। खैर, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आलोक जी। सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूं। आलोक जी, बयानबाजियों का दौर उत्तर प्रदेश में जब से राम मंदिर का मुद्दा है तब से ही है। लेकिन अब जब राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब है और ये बयानबाजियां और बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन आज हम पोस्टर की बात कर रहे हैं, जो हमारे दर्शकों को भी दिखाई दे रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पोस्टर लगा है सपा कार्यालय के बाहर। लेकिन दिक्कत ये हो रही है, लोगों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को तो ये पोस्टर पसंद ही नहीं और कई सारे गठबंधन के नेता हैं, उन्हें भी ये शायद समझ नहीं आ रहा होगा। आप इसे कैसे बयां करेंगे, कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका जो बयान आ रहा था, तो उसके बाद ये पोस्टर जब सपा कार्यालय के बाहर लगेगा तो लाजमी है कि इस तरह की चर्चाएं होंगी। तो लेकिन अगर देखिए तो भाजपा ने इस 22 तारीख, जो 22 जनवरी का जो दिन है, उसको भुनाने के लिए पूरे देश में एक माहौल बना दिया है। पूरे देश में राममय हो गया है। आज ही शायद जो मेरी जानकारी में जैसा भी आया कि सरकार ने आदेश दे दिया है कि 22 तारीख को शैक्षिक जो
संस्थान है वो सब बंद रहेंगे, मास मुद्रा की बिक्री, तो पूरी तरह से एक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक पूरे देश में एक राम की मय पूरा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो अन्य दल है वो इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होगा और 2000 का जो 24 जो लोकसभा चुनाव है वो भी इससे प्रभावित होगा। तो ये चिंता स्वाभाविक है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा सियासी हो। मुनाफा तो दिख रहा है इस मुद्दे पर, ये सभी पार्टियों को समझ आ रहा है और बीजेपी भी इसे कैश कर ही रही है शुरुआती दौर से। लेकिन जब बयानबाजी और पोस्टर की बात आती है सर, तो आज शिवपाल जी का बयान आ जाता है, वो कहते हैं फिजूल खर्ची मत कीजिए। नहीं बिल्कुल, देखिए जब इस तरह का देश में माहौल हो तो वहां इस फिजूल खर्ची की तो बात ही नहीं। यहाँ तो आस्था का क्यों मामला बन गया है, तो पूरे देश में इसमें तो आस्था, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी ये समझ नहीं पा रही है, क्योंकि पिछले कुछ जब स्वामी प्रसाद मौर्य जब बयान दे रहे थे तो उससे भी उन्होंने किनारा किया, लेकिन अब जो पूरे देश में माहौल बना है तो अब ये समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है, इससे नफा होगा या नुकसान होगा। बिल्कुल। एमटी अंसारी साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए। एमटी अंसारी साहब आवाज मिल रही हो, स्वागत आपका। गौरव मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। यश भारती जी सपा से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत वेलकम सर। और यश भारती जी मैं आप ही से अब आगे चर्चा को लिए जाऊंगी क्योंकि मुद्दा आप ही से जुड़ा हुआ है। पोस्टर, शिवपाल जी का बयान, आरजेडी का बयान, कांग्रेसियों के बयान, सनातन को लेकर विरोध, स्टालिन का बयान, कई सारी फहरिस्त है सर, और उसके बाद ये आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, कैसे बताएंगे? देखिए सबसे पहले तो सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिनका काम पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है, जो साधु संत हैं वो सवाल उठा रहे हैं। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है, वरिष्ठ पत्रकार जी केवल वरिष्ठता अपनी एक तरफ दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और अन्य के लिए, लेकिन जो राजनीतिक रूप से जिनका क्षेत्र नहीं है पूजा पाठ, जिनका काम पूजा पाठ से संबंधित नहीं है, जिनका काम राजनीति करना है, समाज से जुड़े रहना है, और जिनका काम पूजा पाठ से जिसमें अमर्यादित तरीके से अतिक्रमण हो रहा है उस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि हमारे पत्रकार महोदय किस पत्रकारिता की तरफ जाना चाहते हैं, और शायद इसीलिए पत्रकारिता की भी मर्यादा टूट रही है और उन पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप एक तरफा अगर बात करेंगे तो बात बनने नहीं वाली। मैं समाजवादी पार्टी से हूं, दूसरा किसी दूसरी विचारधारा से, हम सब लोग अपनी विचारधारा की बात करेंगे। समाजवादी लोगों की विचारधारा तो ये रही, जो हमारे समाजवादी पुरोहित रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने तो देश भर में जितनी रामायण अलग अलग जगह पे अलग अलग विचारों से चल रही हैं उन सबको एक जगह एकत्रित करने की बात करी, रामायण मेला लगाने की बात करी और सब लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करी। ये उनके जीवन काल में संभव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी चित्रकूट में संभव हुआ। आज रामायण मेला लगता है, उत्साह के साथ लगता है, लोग समझते हैं कि उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में अलग अलग विचारों में रामायण किस तरीके से चलती है, कहां लंकेश को भी पूजा जाता है, कहां प्रभु राम को भी पूजा, लेकिन राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि खुद के कोई विचार नहीं है, सत्ता में आने के बाद कोई बात नहीं है काम करने की, जनता से जोड़ने की, इसीलिए प्रभु राम के पीछे चले जाते हैं। और जैसे हमने देखा है, आपने भी देखा होगा पारुल जी, हमेशा कि प्रभु के साथ में श्री राम के साथ सीता जी हमेशा जुड़ती थी, जय सिया राम के नारे चलते थे, लेकिन इन्होंने माता सीता को भी अलग करने का काम किया, जय श्री राम के और जो मॉब लिंचिंग का काम प्रभु श्री राम के नाम से हुआ, वो भी अमर्यादित लोग, इन्हीं के दल के लोग निकलते हैं, इन्हीं से संबंधित लोग निकलते हैं। और पोस्टर ठीक है ना, हाँ। हम लोग भी तो सनातनी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, अगर किसकी भावना है वो अपनी भावना प्रकट कर रहा है तो उसको रोका तो नहीं जा रहा। ये तो बड़ा स्पष्ट है ना कि समाजवादी पार्टी में किसी को प्रभु राम के कारण पार्टी के अंदर भी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, मतलब आपकी गठबंधन के भी लोग अलग अलग विचारधारा के तो हैं, पार्टी के भी अंदर विचारधारा अलग अलग। पारुल जी, मैंने आपको समाजवादी पुरुष हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा से अवगत कराया तो उनकी कि वो देश भर में जो रामायण चलती है, जो रामायण को लेके विचार है, उनको रामायण मेला के माध्यम से सब लोगों के बीच में एक साथ एकत्रित करने की बात थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी राम मंदिर आंदोलन से जो सबसे पहले जुड़े थे हिंदू महासभा के लोग, जो सावरकर जिसके अध्यक्ष रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस हिंदू महासभा से जुड़े रहे, अब वो हिंदू महासभा कहां है, अब वो लोग कहां हैं, साधु संत कहां हैं, वो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है, सवाल हमसे क्यों पूछा जा रहा है। अगर देश के मैं आपका सवाल भी लिए जाऊंगी पारुल जी, अगर देश के प्रथम व्यक्ति और प्रधानमंत्री जी को अवसर दिया जा रहा है
तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है इस जगह पे? सबकी स्वीकार्यता है, कोई दिक्कत नहीं हमें, वो सवाल लेकिन मैं राजनीतिक पूछूंगी लाभ बीजेपी से, लेना, बिल्कुल पूछूं। पानी में डूबना स्वामी है तो प्रसाद फोटो मेरी आनी चाहिए, हवा में उड़ना है तो मेरी फोटो मेरा आनी सवाल चाहिए, मत प्रभु के काटिए साथ भी मेरी फोटो यश भारती आनी जी, मेरा चाहिए। सवाल मत काटिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयानात हैं वो उस पोस्टर से मेल नहीं खाते हैं सर। स्टालिन के जो बयान हैं वो उस पोस्टर से मेल नहीं खाते हैं। आरजेडी शिक्षा मंत्री बिहार से वो इस पोस्टर से मेल नहीं खाते हैं। उसके लिए क्या जवाब है आपके पास? नहीं तो बयान तो उन लोगों से भी मेल नहीं खाती, बहुत सारी भी जो भगवान हनुमान जी को दलित बताते हैं, जो सबसे पहली टेस्ट ट्यूब भी माता सीता को बताते हैं, क्या उनसे बयान मेल खाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से? उन पे कौन सी कार्रवाई होगी? तो ये निजी बयान है, इसको पार्टी से जोड़ करके देखना जी, हमारे नेताओं ने स्पष्ट किया हुआ गौरव है। जी, कई सारी चीजें हैं जो ताली एक हाथ से नहीं बजते। वो कह रहे हैं आपकी तरफ से तो वैसे बयान आते रहते हैं, और ये भी पूछा जा रहा है शिवपाल यादव जी, क्योंकि अभी मैं यश भारती जी से जिक्र कर रही थी तो शिवपाल यादव जी का भी नाम खैर लेना था, लेकिन अब सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। शिवपाल यादव जी उधर कह रहे हैं फिजूल खर्ची है, इधर पोस्टर भी लग रहे हैं, लेकिन जब पूछा जाए कि बयान आपकी पार्टी से विरोधी स्वर उठते हैं तो आपकी भी पार्टी के नेताओं को गिना देते हैं। कहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की मजबूरी हो गई है गिरगिट की तरह रंग बदलना। वल्चर पॉलिटिक्स में माहिर समाजवादी पार्टी, जो सनातनियों की हंता है, जो हिंदू धर्म की शत्रु रही है, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, वो अगर ऐसी बात करे तो बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। जो कहे कि रामायण मेला लगवा रहे हैं, अरे जो सफाई मेला लगवाते हैं और करोड़ों करोड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ उसमें फूकते हैं फूहड़ गानों पर और नाच गानों पर, वो कह रहे हैं कि रामायण मेला लगा रहे हैं। अरे तो फिर कार सेवकों के ऊपर गोलियां क्यों चलवाई थी? मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को उसी सीएम आवास में बैठा करके बिरयानी क्यों खिलाया गया था, जिन्होंने हिंदुओं को मारा, दंगा किया, 7,000 से ज्यादा दंगे करवाए, उसमें एक ही समाज पीड़ित रहा, एक ही समाज पीड़ित रहा। आज इनको राम याद आ रहे हैं। राम से दरअसल इनको कुछ लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति को इन्होंने खुला सांड की तरह छोड़ रखा है राम को गाली देने के लिए। नहीं तो निषाद जी को आपने फिर क्या खुला छोड़ा? निषाद जी भी तो बयान दे रहे हैं ना, टिप्पणी करने के लिए। ये खुली छूट, खुला लाइसेंस दे रखा है इनके नेताओं ने, और दूसरी तरफ राम राम कर रहे हैं। कुछ तो बचत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो हम दोनों तरफ चल सके, हमारा जो MY समीकरण है वो न बिगड़े, M न बिगड़े। ये इस प्रकार के तुष्टीकरण में चलने वाले लोग हैं, और आज भी उसी में अपने लिए कुछ उम्मीद खोज रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें भी हमारी सुरक्षा हो जाए, लेकिन ये होना नहीं है। दरअसल जनता जो है अब इतनी समझदार और इतनी वाइब्रेंट है मैं कि उन्हें वो पहले इनके बहकावे में नहीं आएगी, इनके गुमराह करने पर वो गुमराह नहीं होगी। ठीक है गौरव मिश्रा जी, लेकिन आप ये सोचें कि अकेला आपका ही वो रास्ता है, लेकिन अब दूसरे दल भी उस रास्ते पर आ गए हैं तो कंपटीशन टफ होने वाला है। अगर 24 की लड़ाई के इर्द गिर्द हम इस बात को लें। मैं लौट रही हूँ, MT अंसारी जी हमारे साथ जुड़े। अंसारी जी, आवाज मिल रही है आपको सर? बहुत आपके हेलो। हमने जब पूछा आपकी पार्टी के प्रवक्ता से कि हमें बाइट दीजिए इस मामले में, तो उनका कहना हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब इस पोस्टर से, वो सफाई जाने। ये अभी से ही आप तो छुटकारा पा रहे हो। देखिए, राम जिस तरह से माना जा रहा था और राम को हर है तो उनका हर कोई स्वागत करता है, लेकिन नाम तो नस्लों पे बीजेपी वाले चलते तो है नहीं, वो तो जात पात की नफरत करते हैं। राम को एक दान से भी मोहब्बत करते थे, हर कास्ट से मोहब्बत करते थे, तो उनको हर चीज हम लोग सम्मान देते हैं और देते आ रहे हैं। ये पोस्टर जो लगा है सपा कार्यालय के बाहर, अखिलेश जी का फोटो है उसमें, उस पोस्टर को लेकर जब आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से सवाल पूछा गया तो बोले हमको नहीं पता पोस्टर कहाँ लगा है, कैसे लगा, हमको तो ये भी दिखाई भी नहीं दिया। आप तो अभी से ही छुटकारा पा रहे हैं। मेरा सवाल ये आपसे कि आप गठबंधन में हैं लेकिन आप ताल्लुक ही नहीं रखते सपा के मुद्दों से। नहीं, सपा का पोस्टर कहाँ लगा इसको तो मैं जानकारी नहीं है, और न मैं देखा हूँ। वही मैं आपसे पूछ रही कहाँ पे हूँ कि उसका आप पोस्टर है। यूपी में आप कांग्रेस को देख रहे हैं और आपको आपके गठबंधन के कामों की जानकारी नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा सर? और एक्टिव सपा ने नेता जो नहीं है फिर पोस्टर आप। लगाए हैं और जो राम को अम्पान होता है, तो ये तो बीजेपी सरकार जी को चुनाव आने पे इनको अरे मैं राम याद आ पोस्टर रहा सपा है। कार्यालय के बाहर का पूछ रही हूँ, आप जा बीजेपी कार्यालय रहे हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने उस पोस्टर को लेकर आपकी पार्टी क्यों करनी काट रही है? आवाज नहीं आ रही, क्या बता रहे? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी उस पोस्टर को लेकर क्यों करनी काट रही है? भाई पोस्टर के लिए तो सपा के राजनीतिक है ना, वो पोस्टर के ऊपर उनकी राजनीतिक
केवल चुनाव तक दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद सपा को जो युद्ध तो है नहीं। दो बड़े थे हमारे सपा के। थोड़ा ऑडियो ऊपर कीजिए एमटी अंसारी का। ठीक है सर, आपकी 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 आवाज ठीक नहीं आ रही है, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। त्रिपाठी जी, कई सारी बातें यहाँ यश भारती जी ने आपके बारे में भी कही। ये कहा कि पत्रकारिता को लेकर आपको समझने की जरूरत है। मुझे ये समझ नहीं आता कि राम मंदिर का मुद्दा तो खैर जग जाहिर है कि बीजेपी ने आंदोलन शुरू किया था, और इस लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ने के लिए हिंदू महासभा और भी राम भक्त थे जो सामने आए थे, और उस वक्त गोलियां भी कार सेवकों ने खाई थी। अब जब ये मंदिर बनता वो दिख रहा है तो क्रेडिट लेने की भी होड़ कर्नाटक में भी मच रही है। यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि राम भक्त तो हम सबसे बड़े हैं। लेकिन अब ये पूछा भी जा रहा है, बीजेपी खासतौर पर ये क्वेश्चन कर रही है कि इतने समय से ये पोस्टर क्यों नहीं लगे थे, इतने समय पर ये राम मंदिर या अयोध्या जाने की जो होड़ थी वो क्यों नहीं लगी थी। आपका इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, जो सपा प्रवक्ता हैं तो राजनीतिक नेता तो जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो वो अपना पूरा दोष पत्रकारों पे ही मढ़ देते। तो मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये विपक्ष में है और जो स्थितियां दिख रही हैं वर्तमान में इस समय, तो उसमें उनको लग रहा है तो इस तरह के आरोप अब अपनी कमी को बता आलोक जी, आप निष्पक्ष दिखे, हम किस पक्ष में वो बात नहीं होती है। पत्रकारिता कम से कम निष्पक्ष रहे, ये सवाल उठता है। नहीं, देखिए, पत्रकारिता निष्पक्ष ही होती है। कोई आप लोग भी सत्ता में रहे, ऐसा नहीं कि आप सत्ता में नहीं रहे या हम लोग उस समय नहीं थे। हमने वो दौर भी देखा है, मुलायम सिंह जी का भी दौर देखा, अखिलेश जी का भी। सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाए वो ठीक है, हनुमान जी को दलित कहा जाए वो ठीक है। अगर पता है कि गलत को गलत कहेंगे तो कहते हैं ना कि गलत बात को बुरा मानते हैं लोग। जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे तो क्या वो सच बोल रहे थे? वो भी गलत बोल रहे थे। जो सीता मैया को जो टेस्ट ट्यूब बेबी बताते हैं वो भी गलत बोल रहे हैं। तो गलत को गलत ही कहेंगे, हम उसको सही नहीं कह सकते, चाहे कोई कितना भी आरोप लगाए। रही बात, ऐसा नहीं कि आज जो माहौल बन रहा है, भाजपा जो माहौल बना रही है, ये राजनीति है। भाजपा भी इसका फायदा उठाना चाहती है। क्या सपा ने फायदा नहीं उठाया? सपा ने भी बहुत फायदा उठाया, अपनी पार्टी कार्यालय में बहुत रोज अफसारी कराई। तो ये तो है, अब कौन किसको कितना फायदा किस लेवल तक ले जा सकता है, ये राजनीतिक दलों के नेता बड़े बात अच्छे जानते हैं। तो ये भाजपा भी वही काम कर रही है। उसको मालूम है कि इस समय देश में क्या माहौल है, किस तरह से हम देश की जनता है उसको वोट बैंक में कैसे बदलेंगे, वो उसमें लगी हुई है। और उसका पूरा फायदा वो 22 तारीख को लेकर के भी उठा रही है। और ये बात सच भी है कि देखिए, अगर ये निर्णय नहीं आता तो अभी भी वो विवाद चल रहा था, कम से कम वो विवाद खत्म हुआ और जमीन कोर्ट के आदेश पे दोनों धर्मों को दी गई। अब यहाँ निर्णय हो गया, सत्ता उनकी है, उनके प्रधानमंत्री हैं उस पार्टी के। अब वो चाहेंगे तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, वो चाहते थे प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री बना सकते थे, चीफ गए। तो ये तो पार्टी है और सरकार है, वो अपना निर्णय करती है। इसको हम राजनीतिक नफे नुकसान से आंकेंगे तो ये तो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो जो समाजवादी पार्टी के या इंडिया गठबंधन के जो नेता पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो कतई उनकी पार्टी के हित में नहीं है, कतई भाजपा से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। तो ये उनको बचना होगा। अगर आपको भाजपा से चुनाव मैदान में लड़ना है, उनसे चुनाव में जीत हासिल करनी है, तो आपको इस धर्म पे या सनातन धर्म पे वार करने से पहले कह चुके हैं कि धर्म से जुड़े हुए बयान ना दे। उसके बाद तुरंत ही दूसरे दिन ही स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ गया था। इधर खुद तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि धर्म से जुड़े हुए बयान ना दे, फिर भी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं। तो जब अगर स्ट्रैटेजी है तो स्ट्रैटेजी को नेताओं को फॉलो करना चाहिए, बस इसके तरी सारी चीजें हो रही हैं। अब उसके पीछे भी अगर कोई रणनीति है, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा जाता है यश भारती जी कि वो जो कहते हैं वो अखिलेश जी कहलवाते हैं, तो ये इसलिए शायद स्वामी जी चुप होंगे अभी, क्योंकि पोस्टर तो उनके हिसाब से लगा नहीं है। देखिए, स्वामी प्रसाद जी कोई विषय नहीं है, उनकी अपनी निजी विचार है, उन्होंने रखा और उस पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया कि धर्म पे हम लोगों को नहीं बोलना, ना हम बात करना चाहते हैं उस पर, लोगों को रुकना चाहिए इस विषय पे। तो स्पष्ट कर चुके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सांसद डिम्पल यादव जी और तमाम नेता इस बात पे उपनेता प्रतिपक्ष भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। तो हमारी पार्टी के लगातार जितने वरिष्ठ नेता हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं, तो उस बात पे बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल जब भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, आपकी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय पद पर बैठे हुए कोई शख्स का ओहदा नहीं होता? नहीं होता है ना, मैंने बताया ना, उनका निजी विचार है और उन्होंने खुद भी इस बात को कहा है। जिन भी बातों पे अभी चर्चा हो रही है, गौरव जी सुन लीजिए, गौरव जी सुन लीजिए, आपसे जब पूछा जाता है तो जवाब दीजिएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी पे आप कुछ नहीं कह पाए, माता सीता का जो अपमान किया,
हनुमान जी की जाति जो दलित बताई उस पर आप कुछ नहीं कह पाए, उस पर आपने कोई बात नहीं कही। और तमाम ऐसे बयान है जो रामायण को लेकर के, प्रभु राम को लेकर के, माता सीता को लेकर के, हनुमान जी को लेकर के, कृष्ण भगवान जी को लेकर के आपके नेता लगातार बयानबाजी करते हैं, अभी चर्चाओं में भी। तो उन चर्चाओं से सबको बचना चाहिए। धर्म पूजा और ये कार्य पद्धति जिनका काम है उनको करते रहना चाहिए। हम लोग उनके पीछे किस तरीके से रह सकते हैं वो काम करना चाहिए। आपने आरोप लगाया कि कार सेवकों पर गोली चलाई। क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं दिया था कि जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को बने रहने देंगे, और वही स्थिति नहीं बना रहने के कारण आपकी सरकार को बर्खास्त किया गया। देश भर में तमाम हिंदू और मुसलमान दोनों की हत्या हुई, उस हत्या की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? जिसने सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया, क्या जिम्मेदारी उसकी नहीं है? और बाद में जब जांच हुई तो आपके सारे नेता झूठ बोलते रहे कि उस विध्वंस में या उस कार्यशैली में हम नहीं थे, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, अटल जी हो, उमा जी हो, चाहे जितने आपके साथ के सहयोगी हो विश्व हिंदू परिषद के, एक ने भी कबूल नहीं किया कि हाँ उस विध्वंस में अरे हमारा आपके हाथ नेता था। ने तो सब सीधे छुप कबूल किया कि गए, हमने सब गोली छुप चलवाई गए, थी वोट के कोर्ट लिए। में किसी की हिम्मत नहीं मुस्लिम आ वोट पाई। के लिए गोली केवल चलवाई थी, एक मुलायम व्यक्ति सिंह ने थे, साफ केवल कहा एक व्यक्ति बाला साहब मुलायम ठाकरे सिंह जी ने स्पष्ट जिन्होंने और स्वीकार साफ स्वीकार किया था इसके अलावा कि हम गोली भारतीय नहीं जनता पार्टी चलवाते के तो एक भी नेता ने मुसलमानों को स्वीकार वोट नहीं नहीं किया। मिलता। सब छुप अरे गए, अब सब क्या गायब बचा? हो गए। अब क्या रह गया? ये इसके भगोड़े बाद जो लोग, प्रमाण की ये जरूरत है। माफी भी आप जाइए जो गूगल भाग करिए, जाते हैं आपको आपके नेता का वास्तविकता बयान से मिलेगा। और स्वीकार नहीं अरे करते जो कि हाँ धर्म ये के गलत आधार कृत्य पर किया, हत्या करवा जिसके रहा कारण हो, तमाम हिंदू धर्म मारे गए, को तमाम विशेष रूप से मुसलमान हत्या देश के करवा बाहर रहा हो। मारे रुक जाइए, गए, रुक जाइए। देश में सांप्रदायिक तो आप तनाव समझ हुआ, लीजिए। ठीक है। वातावरण दूषित आप हुआ। अपने इसके पार्टी सीधे का तौर पर इतिहास जिम्मेदार पढ़िए, अगर कोई ठीक है है। तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, बारी बारी से बात करेंगे और क्योंकि बाकी नेपाल मेहमान जी, भी वेट मेरा कर रहे हैं। एक अंतिम, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार आक्रामक होकर के आरोप लगाते हैं कि कार सेवकों पे गोली चलाई, तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी जाकर के आज तक न्यायालय में नहीं पहुंचा आरोप लगाने के लिए? क्यों नहीं आइए, सजा गौरव दिलवाई? मिश्रा जी, अब जवाब ले क्यों लीजिए। नहीं सजा दिलवाई आज जैसे तक? अब जवाब ले क्योंकि लेने वो दीजिए। नियम अनुसार क्योंकि कई सारे संवैधानिक आपने आरोप पूर्वक लगा दिए, न्यायालय तो अब के जवाब पूर्वक भी काम मिलना हुआ है। चाहिए। कहिए गौरव जी, जवाब दीजिए अब। देखिए, ये सर्वविदित है कि किसने गोली चलवाई थी 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को। ये बहुत साफ और स्पष्ट है, और इसका स्वीकारोक्ति मुलायम सिंह जी ने स्वयं अपने मुख से किया था। उन्होंने कहा था कि हम गोली नहीं सरकार चलवाते का तो दायित्व मुसलमान निभाया हमारे उन्होंने। साथ नहीं आते। आपने क्या किया? आप मुसलमान अपनी हमारे भूमिका साथ है, बताइए ना। मुसलमान को लाने के लिए आपने दायित्व क्या है। किया? सर बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, मेरे आपने रुक क्या जाइए। किया? आप अपनी भूमिका बताइए कि केवल आरोप लगा के रोटी सेकने का इंतजार कर रहे थे आप? आरोप लगा के रोटी सेकने का इंतजार कर रहे थे। वापस आइए। क्यों न्यायालय में नहीं गए? क्यों न्यायालय ने आपकी बात नहीं सुनी? अगर ये हत्या थी तो हत्या का आरोपी कौन है? की गोली मरवाएंगे? ये हत्या किसने की? अगर हत्या का आरोपी कोई है तो कौन है? ये न्यायालय की प्रक्रिया है, सरकार की जिम्मेदारी है। यश जी, क्या फिर हम दोनों को आवाज डाउन करनी पड़ेगी गौरव मिश्रा जी को बोलने के लिए, क्योंकि जवाब भी सुनना जरूरी है अगर सवाल हम ले रहे हैं तो। गौरव मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए, एमटी अंसारी जी के पास जाऊंगे फिर, जल्दी से कहिए। कि मुलायम सिंह जी के उसी कृत्य के कारण देश भर में दंगे हुए, देश भर में हिंसा हुई, अराजकता हुई। वो कह रहे हैं आपने हलफनामा नहीं दिया, फिर कोर्ट तक आप गए नहीं इस मामले में। हलफनामे में क्या है पारुल जी? हलफनामे में क्या है? शांति व्यवस्था कायम करना। लेकिन शांति व्यवस्था का मतलब यह नहीं होता है कि निरीह निरपराध लोगों के ऊपर गोली चलवा देना। जो मुलायम सिंह जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि हम नहीं चलवाते तो मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ नहीं जुड़ता, ये उन्होंने खुद कहा था। तो हमारी पार्टी वोट बैंक के लिए इस तरह का काम नहीं करती। कम से कम ये बात बहुत साफ और स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक के लिए काम कौन करता है? इसको कांग्रेस क्लियर और पार्टी भी करती है, आप करेंगे, समाजवादी उसके बाद पार्टी अंसारी करती जी के है, पास जाएंगे। अन्य दल करते हैं। क्योंकि ये विचारों पे विश्वास नहीं करता। राजनीतिक दलों से जुड़े हुए दोनों ही हमारे मेहमान हैं, लेकिन सच्चाई हकीकत क्या है इसको त्रिपाठी जी आप बताइए कि उस वक्त, क्योंकि उस वक्त का दौर भी आपने देखा है और आज इस मामले को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, सियासत हो रही है, हर कोई चाहता है कि एक वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहे, और वोट बैंक को लेकर न जाने कहां से बयान लाकर सामने रख दिए जा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं उस वक्त आपने क्यों नहीं किया, उस वक्त आपने क्यों नहीं किया। त्रिपाठी जी देखिए पारुल जी, ये राजनीति है, और राजनीति इस हद तक निचले स्तर पर पहुंच गई है कि सत्ता या वोट बैंक हासिल करने के लिए वोट कैसे मिले, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, भगवान को कहां ले जाएंगे, किसके साथ बांट देंगे, ये सब अब चीजें आम होती जा रही हैं। तो ये जो राम मंदिर बनना, ये देखिए ये धर्म और आस्था का विषय है। ठीक है, जो सरकार है वो बना रही है, जो सरकार थी वो नहीं बना पाई जब कोर्ट का निर्णय आया, जब तो उसके बाद हो रहा है। लेकिन आप अगर वाकई जनता के नुमाइंदे हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता
जनता के मुद्दों को लेकर के बात करिए, आप जनता की समस्याओं को दूर करने की बात करिए। ये मंदिर और ये जो मस्जिद या गुरुद्वारे की बात हो रही है, ये तो धर्म और आस्था का है, सबका अपना अपना मंदिर है, अपनी अपनी मस्जिद है जिसको जहां जाना है। लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को मालूम है इस देश में चूंकि बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनको आप आस्था से जोड़ करके उनका आसानी से दोहन कर सकते हैं। ये पहले भी पार्टियां करती रही हैं और अब भी हो रहा है। मुद्दे भी अगर रोजगार या महंगाई के उठाए जा रहे हैं या स्कूल कॉलेज खोलने के उठाए जा रहे हैं तो फिर उसमें राम मंदिर को कनेक्ट कर दिया जा रहा है, तो फिर दिशा ही मुद्दे की बदल जा रही है। जी, यही तो देखिए, यही एक इस देश में राजनीतिक जो नेता हैं उनकी कला ही देखिए कि वो जब चाहते हैं उस मुद्दे को उठा के पूरे देश में माहौल बना देते हैं और जब नहीं चाहते हैं तो उस मुद्दे को ठंडा कर देते हैं। तो ये जो कला है नेताओं के अंदर, ये अब इस समय देखिए पूरे मुद्दे देश में उठाने की कला क्या माहौल विपक्षी बना है। दलों में नहीं है? एमटी अंसारी जी, मुद्दे कई सारे हैं शायद, लेकिन 24 का चुनाव राम मंदिर और उसके इर्द गिर्द ही होकर पूरा हो जाएगा। जिस पिच पर आपको बीजेपी लेकर आ रही है उस पिच पर विपक्षी दल आ जा रहे हैं। हेलो जी अंसारी जी कहिए। देखिए, राम जी के जो कहने पे बीजेपी ने आज इनको 2024 में इतनी तूफानी हर जगह बंद कर्फ्यू का माहौल बन रहा है अयोध्या के अंदर, तो राम जी के हर कास्ट में हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो राम जी ने तरीका अख्तियार है को एक शांत से प्यार मोहब्बत करते हैं, वो बीजेपी के हुकूमत में कर रहे हैं। वो तो जात की राजनीति कर रहे हैं, वो जात का बंटवारा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे और एक पोस्टर चर्चाओं में है, और चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि ये लगा है सपा कार्यालय के बाहर और यहाँ है अखिलेश जी का फोटो, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। इनको लेकर चर्चा इसलिए भी जोरों पर चल रही है क्योंकि एक तरफ है सपा के बड़े नेताओं के बयान, गठबंधन के नेताओं के बयान, और दूसरी तरफ है सपा का ये पोस्टर जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक बयान देते हैं जिसके बाद ये माना जाता है कि क्या वो भी किसी वोट बैंक को टारगेट करते हुए या उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए बयान देते हैं, और अखिलेश यादव ये करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो वोट बैंक उनका चला गया है उनके हाथ से वो उनके पास वापस आ जाए। कुल मिलाकर 24 के इर्द गिर्द अब राम मंदिर की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। क्या आप कह सकते हैं क्रेडिट लेने की होड़ है, ये बताने की होड़ है कौन कितना बड़ा राम भक्त है, लेकिन जनता जनार्दन है वो सभी समझती है और जनता को पता है कि वो किसके साथ जाना चाहती है। आगे 24 में क्या होगा ये वो जाने। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।